नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे विनीता अपनी सास को बताती है कि कभी भी अपनी ख्वाहिशों के लिए दूसरों की खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को भूल जाना ये बहुत गलत बात है। हाँ, आपने अब तक बहुत कुछ अपने आप को बहुत पीछे रखा है, लेकिन अब आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर मैं भी तो हूँ, अब मैं हूँ ना सारी चीज़ें संभालने के लिए। जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर तुम भी तो मेरी तरह बन जाओगी ना, सबकी खुशियों के लिए खुद के सपनों को छोड़ दोगी। जानती हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी और सुकून महसूस होता है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, और तुम अपने सपनों और अपनी ख्वाहिशों के लिए आगे बढ़ना चाहती हो। मुझे भी जब मैं ये बात कह रही थी कि तुम 1 साल के लिए घर पे रहोगी, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पहले लगा कि तुम इन सब के लिए मना करोगी, लेकिन फिर जब तुमने हाँ कहा तो मैं खुश भी हुई थी और दुखी भी। ऐसा लगा जैसे आप मेरे अंदर अपने आप को देख रही हैं ना, और मेरे सपनों को पूरा होते हुए आप खुश होंगी, यही ना। जिस पर वो कहती है, हाँ शायद। माँ, एक बात कहें? हाँ, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर हिम्मत दी जाए, फिर भी अगर हिम्मत ना की जाए, तो ये बहुत गलत बात है। और आपके साथ तो इतने सारे लोग हैं आपको हिम्मत देने के लिए। पापा, चाचा, चाची, विनय, मैं, इतने लोग हैं आपको ये बताने के लिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में हम सब खुश रह सकते हैं, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो। इतना आसान नहीं है लोगों की हर रोज़ की आदतों को छुड़वाना, लेकिन पापा तो बदल रहे ना, और शायद अब धीरे धीरे सब कुछ बदल जाए। तुम्हें आसान लगता है क्या? वो बस आज के लिए था, हर रोज़ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। जिस पर वो कहती हैं, मैं जानती हूँ माँ कि हर रोज़ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पापा थोड़े से भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में बदलाव ला रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ खुद को थोड़ा बदले, खुद पे थोड़ा काम करें। आपके पास वक्त बचा था ना सुबह, तो क्यों ना, अगर सुबह का खाना पापा बनाते हैं तो रात का खाना हम बना लेंगे। क्यों ना ये हर रोज़ हो तो अच्छा हो। हर रोज़ सुबह आदमी लोग खाना बनाए और हर रात का खाना, दोपहर का खाना हम लोग बना लेंगे। इससे काम भी अच्छे से हो जाएगा और हमारा ख्याल भी हम खुद रख पाएंगे। ये इतना आसान है क्या? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो एक साथ मिलके सब लोग एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके हर कोई करे तो हर किसी के पास एक सीमित टाइम बचेगा, और उस टाइम में वो अपना ख्याल रख सकता है। और टाइम का प्रेशर की वजह से इंसान खुद के ऊपर ज़्यादा मेहनत करेगा। वक्त के प्रेशर, हाँ, आपको पता है, जब इंसान के पास बहुत वक्त होता है ना, तो इंसान ना आलसी हो जाता है। सोचता है कि आज थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, या कल करते हैं। वो कल पे चीज़ें टालने लगता है। लेकिन वही वक्त अगर उसके पास सीमित हो और कहा जाए उसे कि तुम्हें बस आधे घंटे के अंदर सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है, या 1 घंटे के अंदर तुम्हें ये काम कर लेना है, तो इंसान बहुत प्रेशर के साथ काम करता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर
इंसान के हाथ पैर कांपने लगते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, उसका दिमाग काम नहीं करता। थोड़ा प्रेशर होना ज़रूरी है ताकि इंसान वक्त पे काम कर सके, वक्त रहते काम पूरा कर ले। लेकिन अगर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा तो वो बहुत रिलैक्स रहेगा और चीज़ों को कभी भी ठीक से नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो बहुत बेकार करेगा। टाइम देना भी ज़रूरी है और टाइम ना देना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग अगर चाहें तो मिलकर सारे काम कर सकते हैं और सबको अपने अपने हेल्थ का ख्याल रखने का भी वक्त मिलेगा। तुम कैसे की बातें कर रही हो? चलो ये सब ख़त्म करो, बातें बंद करो, अब काम करने दो मुझे। जिस पर विनीता सोच लेती है और समझ आती है कि अब माँ को समझाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि माँ सुन तो सकती है लेकिन वो मानेगी तभी जब पिताजी मानेंगे। इसलिए वो कुछ नहीं कहती और कहती है, माँ क्या मैं आपकी काम में मदद कर दूँ? जिस पर वो कहती है, नहीं, जाओ देखो कोई सब लोग आए कि नहीं, अचार पापड़ अभी सूखने के लिए देना है और उनको कल बोलो कि पैकिंग करने के लिए। ठीक है माँ, मैं कह दूँगी। और हाँ, साथ में उनसे कह देना कि पैकिंग करने के बाद एक आएंगी, एक लड़की आएगी, वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। वो ना ऑनलाइन का सारा काम देखती है कि कैसे ऑनलाइन पे प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे कितने रिव्यूज़ आए हैं, वो सब कुछ वो मॉनिटर करती है। तो उसको उसका काम एक बार तुम देख लेना ना। क्या है ना, हम लोग को तो सब उतना आता नहीं था। पहले तो तुम्हारे पापा चाचा ये लोग मिल कर के बीच बीच में देख लिया करते थे दोपहर में। लेकिन लेकिन अभी कुछ दिनों से वो नहीं देख पाए हैं शादी वगैरह में। तो तुम देख लेना ना एक बार। जिस पर विनीता कहती है, हाँ ठीक है माँ, मैं देख लूँगी काम कैसा है। फिर वो नीचे आ जाती है, फिर वो बाहर जाती है तो देखती है कि हाँ सच में एक लड़की आई है, और वो लैपटॉप में अपना फिर फ़ोटो खींचती है अचार वगैरह जो थोड़े बहुत पैकिंग रहती है वो सबके, और फिर नीचे में कैप्शन वगैरह लिखती है, डिटेलिंग लिखती है। तो वो चीज़ें देख रही होती है तो देखती है कि अच्छे से ही प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो वो कहती है कि आप ये सारी चीज़ें मॉनिटर करती हैं? जिस पर वो कहती है, हाँ मेरा नाम बिपाशा है। हाँ हाय बिपाशा, मैं विनीता हूँ। हाँ मुझे पता है, आप विनय भैया की वाइफ है ना? हाँ तुम यहाँ पे हमेशा से काम करती थी? जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं, एक्चुअली लॉकडाउन के समय में हमारी मुलाकात हुई। मैं ऑनलाइन पे ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह करती थी, मतलब फ्रीलांसिंग टाइप का। तो मेरा मार्केटिंग थी बहुत अच्छा था। तो वो चाची ने मुझे बताया कि उनका भी ये अचार का बिज़नेस सेटअप करने को लेकर के, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वो चाय पे आई थी तो हमने उसी दौरान बातचीत की, तो उनको मेरा आइडिया अच्छा लगा ऑनलाइन पे करने को लेकर। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये सब तो आता नहीं है, तुम अगर ये करो तो बेचने के बदले में मैं थोड़ा पैसा तुम्हें दे दूँगी। तो इसलिए मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह सब लिखती वगैरह हूँ, और इसकी फ़ोटोज़ भी अच्छे से क्लिक करके अपलोड करती हूँ ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, और साथ में मार्केटिंग वगैरह भी हैंडल करती हूँ अपने ब्लॉग पे और अपने इसी पे चैनल पे, फ्रीलांसिंग चैनल पे मैं अपना इसके बारे में डिटेलिंग देती हूँ कि ये कितना हेल्दी है, घर का बना हुआ है। फिर इसके अलावा मैं घर के वीडियोस वगैरह बना करके भी मैंने अपलोड किए थे। ओह, तो तुम ये सारी चीज़ें हैंडल करती हो? हाँ ठीक है। तो क्या फिर वो सोचती है कि शायद भाभी आ गई है तो शायद उसका काम छिन जाएगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। तो वो कहती है कि भाभी अगर आप ये सब करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मैं अ, अरे तुम क्या सोच रही हो? विनीता तुरंत कहती है और कहती है, विपाशा ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसे कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि मैं ये सब करूँगी? नहीं, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ,
मैं फ़ोटोग्राफ़ी से बहुत खुश हूँ और मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बिज़नेस माइंडसेट है और मैं बिज़नेस माइंडसेट की नहीं हूँ। मैं कला प्रेमी हूँ, तो मैं अपने आर्ट को लेकर ही आगे बढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी से बहुत खुशी और सुकून मिलता है। मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी मुझे लगा कि आपको देखो, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा काम जानना चाहती थी कि तुम क्या क्या करती हो, क्योंकि चाची ने मतलब माँ ने मुझसे कहा कि तुम ये काम अच्छे से कर रही हो। तो मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या क्या करती हो, कितनी क्रिएटिव हो तुम। अमेजिंग। हालांकि मैं सोच रही थी कि अगर तुम ये काम करती हो, तुम्हें इसके बदले में चाची तो ज़्यादा पैसे या माँ ज़्यादा पैसे तो देती नहीं होगी, तो तुम इसके अलावा और क्या करती हो? ऐसे तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। मैंने कॉमर्स लेके पढ़ाई की है। इसके बाद मैं मास्टरी करूँगी। अकाउंट्स को लेकर के फिर मैं पढ़ाई करूँगी। अच्छा, अकाउंट्स लेके पढ़ाई करोगी? हाँ, देखा जाए, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। फिर या तो मैं एमबीए करूँगी, नहीं तो फिर अकाउंट्स की पढ़ाई करूँगी। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मुझे ये ऑनलाइन वाला काम बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो सोच रही हूँ मैं एमबीए कर लूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर मैं अकाउंट्स पढ़ लूँ, शायद मुझे ज़्यादा अच्छा मैं हिसाब किताब कर पाऊँगी। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लेकर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, वो तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि तुम्हें तो ऑनलाइन पे बहुत नॉलेज है और तुम बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकती हो। हाँ, मुझे बिज़नेस के बहुत आइडियाज़ भी हैं। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में बिज़नेस बहुत सारे, बहुत टाइप के हों। जैसे मेरे पास एक आइडियाज़ था टूरिज़्म को लेकर के। हाँ, जैसे आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है ना। हाँ, मैंने सुना है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे फ़ोटोग्राफ़ी का सम्मान मिला है। जिस पर वो कहती है हाँ, मिला तो है। तो आप चाहें तो अपना खुद का ब्लॉग चैनल बना सकती है। मेरा तो फिर विनीता कहती है वो मेरा है। मैं फ़ोटोज़ अपलोड करती हूँ, जिस पर वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके खुद के ब्लॉग चैनल है, आप फ़ोटोज़ अपलोड करती हैं। तो मतलब अगर आप फ़ोटोज़ अपलोड करती हैं, अपना खुद का ब्लॉग चैनल भी है, तो आप अच्छी अच्छी बातें भी लिखती हैं, तो आप क्यों ना भारत को रिप्रेजेंट करें। जिस पर वो कहती है मैं भारत इसलिए ही आई थी, पर साथ में मैं शादी भी करने भी आई थी। ओह! मतलब आप पहले से ये सब सोच कर बैठी हैं। जिस पर वो कहती है हाँ, मैं पहले से ये सब सोच कर बैठी हूँ। तो अब अभी घर पे क्या कर रही हूँ? आपको तो बाहर घूमने चला जाना चाहिए। जिस पर वो कहती हैं विनीता की विपाशा, हर चीज़ का एक सही समय होता है, तुम बहुत जल्दबाजी में नहीं हो। जिस पर वो कहती है बात तो सही है, मेरी माँ भी कहती है कि मुझ में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। पर मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मेरा पेशेंस लेवल भले चाहे जितना ही कम क्यों ना हो, मैं अपने पेशेंस लेवल के को ऊपर कर सकती हूँ। मैं अपना काम अच्छे से पूरा कर सकती हूँ। ये बात तो सही है कि तुम्हारा काम सच में बखूबी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार हमें हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे आदत है हर चीज़ को थोड़ी जल्दबाजी में करने की। मैं तो सोचती हूँ आप में कितना पेशेंस होता होगा ना, एक फ़ोटोज़ खींचने के लिए आपको कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता होगा ना, किसी एक दृश्य को कैद करने के लिए। जिस पर वो कहती है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कभी कभार दृश्यों को कैद कर कर उस पर खुश होने से और सुकून महसूस करने से ज़्यादा ये सोचना और ये जानना ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं इससे किसी को खुशी और सुकून मिलता है या नहीं। मतलब हमें दूसरों की खुशी और सुकून के बारे में सोचना चाहिए।
ना सिर्फ दूसरों की बल्कि खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तुमने जैसा कहा कि तुम्हें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तुम अभी इसके लिए श्योर नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कॉलेज के दौरान अभी फ़िलहाल तुम्हारा थोड़ा टाइम निकाल करके पैसे कमाने के बजाय थोड़ा इस बारे में सोचो कि तुम्हें आखिर लाइफ में करना क्या है। क्योंकि याद रखना, समय सबके पास सीमित है और सीमित समय में सब कुछ करना होता है हमें। इसलिए हमें वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें हमें खुशी और सुकून मिले। जल्दबाज़ी से मुश्किलें हल नहीं होती बल्कि मुश्किलें बढ़ जाती है। कभी कभार हमें ठहर कर सोचना चाहिए और आगे बढ़ने के बारे में विचार करना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि ठहरना भी चाहिए और समय भी सीमित है। मतलब मुझे जल्दबाज़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जल्दबाज़ी करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार, हमेशा नहीं। हर चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, ख़ास करके अपने लाइफ के गोल्स को लेकर के। क्योंकि अगर तुमने कोई चीज़ पाल भी ली, किसी मुकाम को हासिल भी कर लिया ज़िद या वो किसी अहंकार में, तो तुम बाद में उसे लेकर के आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई या तुम्हें पछतावा हुआ, तो तुम्हारा इतना मेहनत, तुम्हारा इतना लंबा सफ़र बेकार हो जाएगा। जिस पर वो कहती है सफ़र तो कभी बेकार नहीं होता है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इसलिए हमें ज़िंदगी से सीखते रहना चाहिए ताकि हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें। वाह, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी बात करती है और बिल्कुल सही भी कह रही है कि हमें ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। लेकिन हम तो ज़िंदगी से जो भी सीखें या जानें, उससे पहले हमें खुद को जानना तो होगा। अगर हम खुद को ही नहीं जान पाएँ, ना समझ पाएँ, तो हम ज़िंदगी को कैसे जानें और समझेंगे? इसलिए हमें सबसे पहले दूसरों की ज़िंदगी को देख लेना चाहिए। इतिहास गवाह है, जो इतिहास को समझ पाता है वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इतिहास बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इतिहास को देखें तो हम आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन राह ज़रूर बना लेंगे। बात तो सही है आपकी। जैसे पहले लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ भी बेहतर नहीं है। क्या मतलब? अरे भाभी, मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ऑफलाइन शॉपिंग थकाने वाला होता है, पर ऑनलाइन शॉपिंग दिमाग ख़राब करने वाला होता है। पता है, जब मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन मैं उसे छू कर देख नहीं सकती। तो कभी कभार कुछ कुछ प्रोडक्ट में वो रहता है ना कि रिफ़ंड नहीं होगा या क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न नहीं होगा। तो मुझे कभी कभार बहुत दुख होता है कि यार प्रोडक्ट तो सुंदर दिख रहा है, ले तो नहीं सकते, क्योंकि अगर रिटर्न ही नहीं हुआ, अगर पसंद नहीं आया तो क्या करूँगी। और वही ऑफलाइन पे शॉपिंग करने जाती हूँ तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है मेरा, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो कभी वैसे तो मैं शॉपिंग से ज़्यादा मैं खाने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो वो यहाँ से पहले घर से निकलती हूँ तो गोलगप्पे खा लेती हूँ। फिर गोलगप्पे खाने के बाद आगे बढ़ जाती हूँ तो वहाँ पे जाके चाट खा लेती हूँ। और चाट खाने के बाद जब रेस्टोरेंट वगैरह मतलब मॉल वगैरह पहुँचती हूँ तो वहाँ पे जाके फिर मैकडॉनल्ड्स में कुछ खा लेती हूँ या केएफसी में कुछ खा लेती हूँ। और ऐसे खाते पीते मेरा चलते फिरते इतना खाना पीना हो जाता है कि कुछ बोलने का नहीं। और शॉपिंग करके मैं क्या लाती हूँ, एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र, और ये करने में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। वही ऑनलाइन पे शॉपिंग करने जाओ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे टी शर्ट ट्राउज़र के अलावा भी बहुत कुछ दिखता है। हालांकि मेरी माँ कहती है अगर दिमाग शांत हो और टारगेट लॉक हो तो तुम्हें अपना अचीवमेंट मिल जाता है। तो इसलिए मेरी माँ की बात सुनते हुए मैंने एक बार एक काम किया था, पता है क्या? मैंने एक बार ना क्या किया था भाभी, कि मैं ऑनलाइन पे गई और मैंने टी शर्ट टाइप की सर्च किया, टी शर्ट निकल आया। लेकिन हालांकि मैं टी शर्ट के वैरायटी देख करके मैं सोच में पड़ गई कि मैं कौन सा टी शर्ट लूँ।
मतलब फुल टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, शॉर्ट टी शर्ट, इतने सारे टी शर्ट थे कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा लूँ। उसके बाद फिर टी शर्ट के कलर, वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस, ये सब मुझे इतना कंफ्यूज कर रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। आखिर में मैंने हार मान ली। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।